नमस्कार। खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और गृह मंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में एक मैराथन बैठक हुई। ये मैराथन बैठक 3 से 3.5 घंटे तक चली। यहाँ 1,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की समीक्षा की गई कि इसको धरातल में किस तरह से उतारा जाए। बैठक में कलेक्टर सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे, स्थानीय नेतागण उपस्थित थे। मैराथन समीक्षा की गई पूरे कार्यों की। आइए इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह क्या कहते हैं एवं गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कहते हैं, सुनते हैं। छत्तीसगढ़ से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बहुत दिनों बाद करीब 3-3.5 घंटा हमारे प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जी, मैं, हमारे महापौर मधुसूदन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और जनपद के सभी अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि, जिलाधीश, सीओ और जिले के सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर कार्य योजना की समीक्षा विभागवार जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनको लेकर चर्चा हुई और जो फ्यूचर की योजनाएं हैं, जो बजट में स्वीकृत काम है, उसका क्या प्रोग्रेस हो सकता है और कहां तक हम पहुंचे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब से क्यों पेंडिंग है, निर्माण कार्य में गति आने में कहां आवश्यकता है उसकी दूर करने का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या भविष्य में जो बड़ी योजना बना रहे हैं कि हम इस महीने के अंत में मुख्यमंत्री जी को और वरिष्ठ मंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों को बुला के 1,000 करोड़ के कार्य योजना का उद्घाटन, भूमि पूजन कराएंगे। अकेले राजनांदगांव के आसपास के क्षेत्र के, उसके लिए आज चर्चा चल रही थी कि सारे क्लियरेंस 15 दिन 1 महीने के अंदर हो जाए ताकि सीएम साहब से 1,000 करोड़ से ऊपर के होने वाले काम के विधिवत पूरी स्वीकृति के साथ भूमि पूजन हो। तो उस एक प्रोजेक्ट को भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नगर के अंदर के भी प्रोजेक्ट को नगर निगम क्षेत्र के और सफाई अभियान और दूसरे स्वच्छता में जोर देते हुए यहाँ के प्रदूषित पानी को शुद्ध जल में बदलने के लिए एक बड़ी योजना है और उस योजना में उस प्लांट का भी बहुत अच्छी लागत से 100 करोड़ का, जिसमें दूषित पानी पूरे शहर का जाता है और फिल्टर होकर स्वच्छ पानी के रूप में दूसरे यूज के लिए आएगा, उसको भी भूमि पूजन उस दिन होगा। तो और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के, राजस्व विभाग के, विभिन्न विभाग के अलग अलग कामों की समीक्षा आज होती रही और एक किस्म से जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, स्वच्छता को ठीक करने के लिए, पुलिस के पेट्रोलिंग ठीक करना और पुलिस के जो अपराध हैं उसमें और कठोरता से नियंत्रण कैसे हो सकता है। क्योंकि गृह मंत्री थे तो सारे विषयों पे बहुत डिटेल समीक्षा हुई और इसका प्रोग्रेस हम आने वाले 1-1.5 महीने बाद फिर देखेंगे। पिछली बैठक का फॉलोअप था ये, ताकि लोगों को मालूम हो, अधिकारी को मालूम हो कि वो धरातल में कहाँ खड़ा है। उनको भी आईना दिखाते हैं और हम भी अपने लोगों के साथ बात करके सारे मंडल के अध्यक्षों से, सारे जनपद अध्यक्षों से, सारे जिला पंचायत के सदस्यों से 4 घंटे लगातार प्रभारी मंत्री बात करते रहे, समस्या सुनते रहे, एक चीज नोट करते रहे और पहली बार हुआ कि संगठन से इतने नजदीक जाके, पहले मानपुर में कल और आज यहाँ राजनांदगांव में अलग अलग विधानसभा के लोगों से सघन बातचीत हुई, खुली चर्चा हुई, सारे बातों को नोट किया गया। ये तालमेल संगठन, सरकार का और प्रशासन का, तीनों यदि मजबूती से काम करेगा तो हमारा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर जिले की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी को हमने सिर्फ यही कहा कि और मजबूती से काम करें, काम अच्छा कर रहे हैं, उसकी गति। जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लिए और विभिन्न विषयों के समीक्षा बैठक आज हुई है। बहुत विस्तृत समीक्षा बैठक हुई है। डॉक्टर रमन साहब उसमें थे, मधुसूदन यादव जी उसमें थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया थी, सभी अधिकारीगण थे और सबको मिलाकर के काफी अच्छी समीक्षा बैठक आज यहाँ पर हुई है। विभिन्न निर्माण कार्यों के, विभिन्न सर्विसेज से रिलेटेड सारी ही बातें आज यहाँ पर चर्चा की गई। हमारा स्टैंड तो सिर्फ इतना है कि अवैध ना हो धर्मांतरण। अगर किसी को करना है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है, अवैध नहीं होना चाहिए। दबाव पर और लालच पर
ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा इतना कहना है। उसके लिए उपयुक्त जो प्रावधान है वो भी हम लेकर के आएंगे। नन वाले केस में क्या हुआ था ये कोर्ट आगे बताएगा, इसमें अभी से चिंता और संशय करने की आवश्यकता नहीं।